नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृत्ये भद्राय नियता प्रणता समताम। नमस्ते। ओम नमः श्री चंडिकाय। काली रहस्य के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। काली माता के स्वरूप को समझने के लिए हमें पहले आदि शक्ति का स्वरूप समझना होगा। आइए जानते हैं और समझते हैं आदि शक्ति के बारे में जो सारे जगत में व्याप्त है। शिव या शक्ति की व्याख्या करने में इस जगत में देवता भी असमर्थ हैं। फिर भी मनुष्य बुद्धि समझने योग्य शॉर्ट में मैं शिव और शक्ति का मूल स्वरूप व्याख्या करने की चेष्टा करूंगा। जिस प्रकार शिव सर्वव्यापी हैं, ओमनीप्रेजेंट हैं और समस्त जगत शिवमय है, साइंस की भाषा में मनुष्य बुद्धि समझने योग्य एग्जाम्पल से एटम या सबसे स्मॉलेस्ट एटॉमिक पार्टिकल ही शिव हैं। उस एटम को बाइंड करके उसे चलाने वाली शक्ति ही आद्य शक्ति है, जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स की ऊर्जा का कारण है। इसलिए इन्हें समस्त जगत का कारण भी कहते हैं, क्योंकि इनके कारण ही ये जगत गतिमान है। समस्त ब्रह्मांडों के ताप की ऊर्जा ही आद्य शक्ति है। यदि शक्ति को शिव से अलग कर दें तो शिव सबके ही समान है। ये कथन परम सत्य है, क्योंकि यदि आप एटम से एटम की एनर्जी निकाल देंगे तो वो निर्जीव बन जाएगा, भस्म हो जाएगा। जैसे मैटर से एनर्जी डिसिपेट होकर मैटर भस्म हो जाता है। जब किसी व्यक्ति के प्राण उसके शरीर से निकल जाते हैं तब उसे शव कहते हैं, उसके नाम से नहीं बुलाते। किसी डेड बॉडी को ये नहीं कहते कि वो फलाना नाम के व्यक्ति लेटे हुए हैं। हम ये कहते हैं कि फलाना नाम के व्यक्ति का शरीर लेटा हुआ है। क्या था उस शरीर में जिसके निकल जाने पर वो व्यक्ति का व्यक्तित्व ही नष्ट हो गया? ये वही आद्य शक्ति की ऊर्जा है जो प्राण और आत्मा तत्व के रूप में उस शरीर में थी। कदाचित इसलिए ही ये कहा जाता है कि हम सब प्राणी शिव और शक्ति के ही अंश हैं, तथा शिव और शक्ति समस्त जगत के माता पिता हैं, क्योंकि उनसे ही जगत की उत्पत्ति होती है और बाद में प्रलय में सारा जगत उनमें ही लीन हो जाता है। मार्कंडेय पुराण के ऋग्वेदोक्तम देवी सूक्तम में इस विषय का एक उल्लेख मैं बताता हूँ, जो मेरे इस कथन की पुष्टि करता है। आद्य शक्ति देवी दुर्गा ही सच्चिदानंद पर ब्रह्म स्वरूपनी है। वे ही रुद्र ब्रह्मांड के समस्त सूर्यों में, हमारे सन में भी और सारे देवगणों के रूप में विचरती हैं, अर्थात इन सब की मूल शक्ति का वे ही कारण है। हवन यज्ञ में जो हम देवताओं को हविष्य देते हैं, उस यज्ञ के लिए फल और धन की प्राप्ति आदि शक्ति ही कराती है, अर्थात वे ही प्रकृति है। हमारा शरीर जिन पंच महाभूतों से बना है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, ये सब भूतों में उनका ही प्रवेश है, अर्थात वे सारे भूतों की ऊर्जा का मूल कारण है। जो हम अन्न खाते हैं उनकी शक्ति से ही खाते हैं, क्योंकि वे ही भोग शक्ति है। इसी प्रकार जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं अथवा सांस लेते हैं, उनके सहायता से ही सारे कर्म करने में समर्थ होते हैं। वो ही कारण रूप से समस्त विश्व की रचना आरंभ करती है। वायु की गति में, समुद्रों की लहरों में वो ही व्याप्त है। वो पृथ्वी और आकाश के परे और अपने इच्छा से ही कर्म में प्रवृत्त होती। ब्रह्मांडों की रचनाओं से पूर्व परम शून्य था, परम शून्य, अल्टीमेट जीरो। आद्य शक्ति ने ही अपने तेज और कांति से इस शून्य जगत को पूर्ण किया, अथवा वे ही जगत माता, समस्त मल्टीवर्सों को जन्म देने वाली जननी है। दुर्गा, शिवा, चंडिका, भद्रा, भगवती और आदि नाम से जगत में व्याप्त आदि शक्ति को नमस्कार है। आइए अगले वीडियो में महाकाली का स्वरूप जानते हैं। किंतु जाने से पूर्व यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर जरूर करें। नमस्ते। जय मां काली।